So hello guys, welcome to Student Collection. This is my third video, day 3, and today I am going to review full review of this pen Parker Vector Metallics. I am going to review this uh, beautiful metallic pen of Parker. So make sure to like and subscribe. As usual, you are seeing our channel name Himachali Student Collection. So first of all, I use this pen. So what I write? Okay. Hello everyone. Hello everyone. Parker Vector Five. तो लिखने वाइज तो ये पेन बहुत अच्छा है। अगर आप इसके अंदर इसकी ओरिजिनल पार्कर की इंक डालेंगे, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाई थी आपको। क्या मेरा फेस आ रहा है? शायद से नहीं आ रहा। सो अगर हम फर्स्ट लुक इस पेन की देखें तो ये बहुत एलिगेंट और एक मजबूत पेन लगता है पार्कर की तरफ से। और मेरे पास ऐसा एक और पेन था, लाइक दिस। सो यहाँ पे जो है ये आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस क्या है। तो ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आपका बजट कम है तो आप ये भी ले सकते हो। इससे एक नीचे वाला वेरिएंट आता है जो 320 रुपीज़ का है ओनली, लेकिन उसमें आपको इंक मिलती है, इसमें आपको इंक मिलती है, लेकिन उसमें आपको ये ऐसा कंटेनर जैसा नहीं मिलता जो इससे भी नीचे वाला वर्जन आता है वेक्टर का। उसमें आपको ये नहीं मिलता। उसमें आपको इंक के लिए अलग सा वो पोर्शन मिलता है। तो फिर आप पूछ रहे होंगे वो बॉक्स तो इसमें भी आता है, तो आपने इतना महंगा वाला क्यों लिया? तो इसकी बिल्ड क्वालिटी में जो है और प्राइस में अंतर इसलिए है क्योंकि आपने एक तो मैं इसका ये दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए इसमें से मैंने पेन निकाल लिया। वैसे ये वाला पेन मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये देखिए इसमें आपको प्राइस दिख रही है 550 रुपीज़ मेंशन। 550 रुपीज़ है जो है प्राइस इसकी। और इसकी प्राइस भी आपको 430 रुपीज़ मिल जाती है। लेकिन इन दोनों में एक ड्रॉबैक है जो सेम ही है। अगर मैं इन दोनों को ओपन करता हूँ तो इन दोनों में बिल्कुल ग्रिप सेक्शन सेम है। और अगर आपके हैंड्स स्वेटी हैं तो ये आपके हाथों से स्लिप भी कर सकता है। अगर मैं इससे एक और बार लिखूँ, और ये थोड़ा सा लाइट भी चलता है। तो ये जो है थोड़ा सा स्ट्रोक थिकनेस जो है ना, मैं पर्सनली कहूँगा कि मुझे इस वाली की ज़्यादा अच्छी लगी। एंड इसके आप कैप्स में भी डिफरेंस देख सकते हैं। इन दोनों के कैप अलग अलग हैं। एंड
अगर मैं इनके एक और चीज़ नोटिस करूँ तो यहाँ पे इस पेन के साथ आपको इंक बॉटल मिल जाती है और इस पेन के साथ आपको एक कॉर्टरेज मिलता है एंड कन्वर्टर तो इनके अंदर ही होता है सारे पार्कर्स के अंदर, बस रोलर्स को छोड़ के। तो उससे जो है आपको थोड़ा सा पेन ये वाला ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इसके साथ एक तो आपको मेटालिक कैप मिलता है और एक तो आपको पार्कर की ओरिजिनल इंक मिलती है जो कि 100 रुपीज़ की आती है। तो ऑलमोस्ट अगर हम इंक को हटा दें, क्योंकि इंक तो 100 रुपीज़ की आती है, अगर हम इंक को हटा दें तो दोनों के प्राइस लगभग सेम हो जाते हैं, क्योंकि ये 430 का है और ये 450 का बचेगा फिर अगर हमने इंक बॉटल को निकाल दिया तो। और इसी की वजह से जो है आपको जो महंगे वाले पेन होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। और फिर आप जो है ज़्यादा महंगा पेन लेना चाहते हो, लेकिन फिर जो है आपका माइंड भी डाइवर्ट होने लगता है इन्हीं की तरफ। और फिर हमें जो है कभी ये वाला पेन लेने का मन करता है, कभी ये वाला। तो वो टोटली आपकी चॉइस है, आपकी बजट देख के वो आप देखिए। मैं उसमें कोई सजेशन नहीं करता कि आपको कौन सा पेन लेना चाहिए, आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, मैं ऐसा ही कहता हूँ सिर्फ। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इन पेन को तो ये अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, आप उधर से बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आने वाले समय में इसका भी रिव्यू करने जा रहा हूँ इस पेन का। इस पेन का नाम है फोलोगाम एंड आने वाले टाइम में जो हम एक और पेन का रिव्यू करेंगे। दिस पेन ये आर्मी का है और ये 60 रुपीज़ का होंगी। सो आपको अगर इन दोनों के कंपैरिजन के बीच में, और कंपैरिजन नहीं मतलब मैं इसे रिव्यू ही कहूँगा इसका। एंड अब मैं इसके रिव्यू पे चलता हूँ। ये तो हो गई बात की बातें आपके बजट वगैरह की। तो अब मैं इसके ड्रॉबैक और फीडबैक सारे साथ में बताऊंगा। इसमें आपको एक मेटल का पार्कर का क्लिप मिल जाता है और बैक साइड थोड़ा सा मेटल यूज़ किया है इन्होंने, और ग्रिप सेक्शन इसका जो है मेटल का है और निब भी इसकी मेटल की है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें निब जो है बाकी फाइन निब से थोड़ा सा लग गया, जैसे फाउंटेन पेन्स की होती है, ये भी फाउंटेन पेन की निब है। लेकिन ये बाकी फाउंटेन पेन्स जैसे आप बीटा देखेंगे, और अगर आप बीटा के थोड़े अपग्रेडेड जैसे वर्जन देखेंगे उनमें थोड़ी सी अलग निब आती है। और उनमें भी आपको ये वाला इंक बॉटल मिल जाती है, कुछ में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, कुछ में सिर्फ कॉर्टरेज होती है, लेकिन उनके प्राइस लो होते हैं। और यहाँ पे फिर हमें जो है लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो फिर यहाँ पे मुझे एक इंक कन्वर्टर मिल जाता है जो अच्छा है, ज़्यादा इंक सक इन कर लेता है ये। और अब ये तो हो गई इसकी फीडबैक। अब इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। अगर आप लॉन्ग राइटिंग टर्म्स में लेंगे इसे तो ये आपके हाथों से स्लिप करेगा, और अगर आप लॉन्ग राइटिंग टर्म में आपके हाथ स्वेटी हैं और इसकी इंक ख़त्म हो गई तो फिर आपको इसका ग्रिप सेक्शन खोलने में जो है दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे फिर इसके बहुत कम ही ड्रॉबैक है, उसमें से एक ये था। और दूसरा ये ड्रॉबैक है कि ये आपको एकदम कॉनिकल ग्रिप है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल ग्रिप भी हो सकता था। ये देखिए, मतलब अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं तो फिर ये आपके पेन हाथों से स्लिप करने लग जाता है। ये देखिए, अगर मैं इधर ऐसे नीचे करूँगा तो फिर ये देखिए कितना बड़ा झटका लगेगा आपके हाथ को। एंड ये था इसका ड्रॉबैक्स और फीडबैक के बारे में।
सो अगर आपको ये डिटेल रिव्यू अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।